सर, पाकिस्तान ने जो चैंपियंस ट्रॉफी में ये 15 रुकने स्क्वाड का ऐलान किया है, क्या ये इस कैपेसिटी में है कि ये अपने एजाज का दिफा कर सके? देखिए, मेरा ख्याल है कि डेफिनेट आएगी, क्योंकि अगर आप लास्ट दो सीरीज जो पाकिस्तान ओडीआई सीरीज खेला है, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक साउथ अफ्रीका में, अगर इसको उठाकर देखें तो उसमें 4 चेंजेस आपको नजर आएंगी। और ये चेंजेस इतनी जल्दी आपको करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि अगर जो आपकी 5 सीरीज है उनको आपको साथ, जो प्लेयर्स आप साथ रखते हैं उनको आपको साथ लेकर चलना चाहिए था। और फिर आपने फ्रॉम नो वेयर उठाकर आपने जो 4 प्लेयर्स डाले हैं, जिसमें फखर जमान है, उस्मान खान है, खुशदिल शाह है और सईम अशरफ है, तो ये काफी अच्छे से पाकिस्तान टीम का पार्ट एंड पार्सल नहीं है। जो फखर जमान को आपने लाए हैं वापस, जो भी उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इशू थे, आपको वो पहले रिजॉल्व करने चाहिए थे। अगर वो आपके चैंपियन ट्रॉफी के प्लान में शामिल थे तो जो पास 2 सीरीज गुजरी हैं साउथ अफ्रीका की और ऑस्ट्रेलिया की, उसमें उनको होना चाहिए था। मगर वो तो 2023 का जो वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, उसके बाद से वो पाकिस्तान के लिए कोई मैच नहीं खेले। उसके बाद सईम अशरफ को जो 2023 का एशिया कप हुआ, उसके बाद से वो कोई मैच नहीं खेले, वो भी पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं। फिर खुशदिल शाह को वापस, उनका भी एक सरप्राइज इंक्लूजन है पाकिस्तान टीम में, वो 2022 के बाद पाकिस्तान से कोई मैच नहीं खेले और उनको वापस ले आए हैं। तो जो आपने टीम बनाई थी, जिस तरह अभी आप रिसेंटली जो लेकर गए ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, उसमें तैयब ताहिर थे, आपका हसीबुल्लाह खान थे, इरफान न्याजी थे, उसमें अब्दुल्ला शफीक थे, ये सारे आपने, अब्बास अफरीदी को आपने साथ से रिटेन किया हुआ था, सुफियान मकीम आपके स्पिनर थे, आपने ये सारे ड्रॉप कर दिए। और जो 4 आपने टीम में शामिल किए, ना तो उनकी कोई परफॉर्मेंस है, ना उनकी कोई एवरेजेस हैं। आप उसकी उस्मान खान की एवरेज उठाकर देखें अगर T20 में, क्योंकि वनडे क्रिकेट तो वो खेला ही नहीं है। अब्दुल्ला साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर रबीह साहब क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।